हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। सामने अपने हैं दी ऑल न्यू 2022 ऑल्टो। अब इस गाड़ी के आगे ऑल न्यू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब ऑल्टो ऐसी गाड़ी है जो एक एक जनरेशन को 10-10 साल तक खींचती है। आपने खुद देखा हुआ है क्या होता है, बस 2-2 3-3 साल बाद कहीं स्टीरियो कुछ और दे दिया, कहीं आगे डिज़ाइन हेडलाइट का बम्पर का थोड़ा चेंज कर दिया। लेकिन जनरेशन चेंज की बात करें तो भाई सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है ये। अब वो वाला एक एंट्री सेगमेंट वाला ना फील ख़त्म हो गया गाड़ी से। आप देख रहे हो सामने से काफ़ी ऊंचा फेस उठ चुका है गाड़ी का, और कहीं ना कहीं अब जो बिल्कुल एंट्री सेगमेंट वाला है, या फिर ये कहें जो पहली गाड़ी लेने वाला पर्सन है ना या बंदा है, उसमें वो वाली फीलिंग नहीं रहेगी कि यार ऑल्टो ही ले रहे हैं, है ना। या फिर बिल्कुल नीचे बैठने वाली जो फीलिंग होती थी ना, बहुत ज़्यादा नीचा सिटिंग होती थी, वो चीज़ अब नहीं रही। अब भाई इसमें भी थोड़ा बहुत जो वो कहते हैं ना गुण है, वो टॉल बॉय वाले आ चुके हैं। आप बैठोगे अंदर तो आपको फील होगा कि थोड़ी सी हल्की सी ऊंची वाली गाड़ी में आप बैठ रहे हो। ये भाई साइड प्रोफाइल इसकी देख रहे हो कुछ इस तरह से। और हाँ, वेरिएंट एक बार बता देता हूँ, ये जो वेरिएंट है अपने पास ये है VXI। वेरिएंट आने 4, एक स्टैंडर्ड, उसकी बात एक तरफ कर दो, बहुत कम ही लेते हैं लोग, कमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा लेते हैं। फिर आती है LXI, फिर आती है VXI, फिर आती है VXI प्लस। ये अपने पास है VXI। क्या क्या चीज़ें इसमें वो बताता हूँ, अपग्रेड क्या क्या हुए हैं वो आपको ज़्यादा देखने लायक चीज़ें मिलेंगी। भाई सबसे पहले हेडलैम्प सिंगल बाउल है, हेलोजन बल्ब है, यहाँ इंडिकेटर हो गया, ठीक है, इस तरह से आपको मिल रहा है। फेस बड़ा लग रहा है, रीज़न नीचे जो आपको एयर डैम मिल रहा है ना। ग्रिल यहाँ की ख़त्म हो गई है, ग्रिल का हो बम्पर डिज़ाइन को सब कुछ यही है अब नीचे की तरफ इस तरह। बाकी सिंपल एंड सोबर है, थोड़ी थोड़ी हिंट आपको पहली वाली मिलेंगी बिल्कुल, लेकिन अगर एज अ होल प्रोडक्ट देखो ना तो बिल्कुल नई फ्रेशनेस फील होती है इसमें। सबसे अच्छी चीज़ है अब 12 इंच के जो व्हील्स थे ना उनसे पीछा छूट गया है। अब भाई 13 इंच के व्हील है, 145/80/13। पहले यही चीज़ आती थी 145/80/12 में, ठीक है। यहाँ पर हो गया अपना फेंडर पे इंडिकेटर, ये हो गया ब्लैक कलर के इस तरह से, जो इंटरनली एडजस्टेबल है, अच्छी चीज़ है। हाथ से ही होंगे भाई, सेगमेंट भी आप देख लो, ठीक है, इस तरह से हो गया। बाकी डोर हैंडल जो हैं वो सेम है पहले की तरह, और इस तरह से आपको मिलती है। चौड़ाई की बात करें तो भाई ऑलमोस्ट सेम फील हो रही है पहले की तरह ही, और ऊंचाई बढ़ चुकी है। ऊंचाई की वजह से ही आपको अंदर स्पेस अच्छा मिलेगा, शोल्डर रूम अच्छा मिलेगा, सीट ज़्यादा पीछे नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सीटिंग भी ऊंची हो चुकी है भाई, इस तरह से है। व्हील बेस देखें, व्हील बेस पहले से करीब 20 mm बड़ा हुआ दिख रहा है, और उसके साथ साथ अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो वो ऑलमोस्ट पहले की तरह ही फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं अगर फ्यूल फिलर कैप, तो उम्मीद है भाई इसमें भी आपको 27 लीटर का ही मिलने वाला है, क्योंकि जो अपना एस्प्रेसो है भाई कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है ना इसका भी। एस्प्रेसो में भी आपको 27 लीटर का मिलता है, या 27 मिलेगा, 28 मिलेगा, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 32 लीटर का मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हो गई ये। और भाई साइड से देखते हैं ना, पता नहीं क्यों यार थोड़ा सा ये जो हमारे ये वाला फील है, जो सी पिलर है उसका इस तरह से टेपर है, ये आप एक बार मैं जो कह रहा हूँ वो एक बार सोच के देखो, जो फोर्ड फीगो नई जनरेशन आई है ना उसकी तरह हल्का हल्का। अभी अपना अपना देखो नज़रिया होता है, मैं हमेशा कहता हूँ हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना, उसको जो चीज़ समझ में आ गई वो वैसी समझ में आती है, बहुत मुश्किल होती है चेंज करने में। फ़िलहाल रियर व्यू ये है। आप कहोगे भाई क्या कर दिया, तो भाई पहले वाली भी क्या थी, है ना। आप ये समझो पहले वाली भी मजबूरी वाला सौदा होता था, बहुत टाइम से देखते आ रहे थे, इसीलिए आंखों में बस चुकी थी, बस इतनी सी बात थी। और ये गाड़ी आंखों में बसेगी, अच्छे से बसेगी, क्योंकि वो कमियां इसमें नहीं हैं। 800 सीसी वाला इंजन अब हो चुका है 1000 सीसी का, बिल्कुल आपको पावर अच्छी मिलेगी, फील अच्छा होगा। उसके साथ साथ अंदर जो काफ़ी ज़्यादा घुटा फील होता था ना, क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होता था, वो इसमें नहीं होगा। रीज़न क्या, ऊँची हो गई, इसीलिए थोड़ी सी आपको टॉल बॉय फील हो रही है। ये हाइट इसकी बढ़ चुकी है। टेल लैम्प असेंबली कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस आपको मिलेगा, जो अपना सेलेरियो वाला है वो गोल से गोल मटोल से टेल लैंप है। ये इंडिकेटर, ये स्टॉप लैंप, ये हो गया अपना, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक ही सिंगल है, यहाँ पर ये रहा रिवर्स लैंप, ठीक है, और कोई बैजिंग नहीं है। 2 आपको मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर कुछ इस तरह से, हाई माउंट स्टॉप लैंप साथ में दिख रहा है। और ये कहानी है, शीशा भी मुझे ना कहीं ये ऊपर का इतना हिस्सा अगर देख लूँ यहाँ से ऊपर का, तो ये कहीं ना कहीं देखने में लग रहा है एस्प्रेसो की तरह। रूफ में लाइन्स ग्रिड्स वैसी हैं। और भाई इसी तरह से मारुति तो खेल खेलती है यार, मारुति बहुत से पार्ट्स की शेयरिंग करती है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो प्राइसिंग रख पाती है। अब आप इसमें क्रीजेस देखो, ये क्रीज वही ऑल्टो से उठाई हुई है, पहले यही आता था, देखो फेंडर से शुरू होकर इस तरह से यहाँ तक आता था ना, और साथ में एक और नीचे की तरफ ये आपको क्रीज दे दी है, ठीक। ये है कुछ मिला के कहानी। अब आ जाते हैं बात अंदर, है ना। ये है भाई इंटीरियर। सबसे पहली चीज़ भाई VXI वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है ना।
जैसे आम पब्लिक LXi, VXi, VXi प्लस 3 वेरिएंट की तरफ ही ढूंढती है, तो भाई इसमें आपको ये चाबी मिलेगी, सिंपल वाली है। मतलब इसमें आपको सेंटर लॉकिंग रिमोट वाली नहीं मिलेगी। अब एक बार ये देखते हैं हम। हाँ भाई, सिर्फ रिमोट लगवाना है, बाकी दूसरी वाली सेंटर लॉकिंग वो वाली डोर्स में मिल रही है, की वाली है। ठीक है, एक बार इसको साइड रख देते हैं। अब इसमें अपग्रेड क्या क्या हुए हैं बढ़िया, वो चीज़ आप देखो। ट्रिम बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से, कहीं कपड़ा कुपड़ा नहीं है, और पूरा ब्लैक है। वो पहले की तरह नहीं है, पूरा का पूरा ब्लैक है। यहाँ पर आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर, और भाई इस तरह से लीवर आ गया है। सारी चीज़ें अब ऊपर के सेगमेंट की, मतलब जो हमारी एस्प्रेसो, वैगनार इनमें यूज़ होती थी ना, वो अब यूज़ हो रही हैं। बॉटल होल्डर है, ये बहुत अच्छा एडिशन है। पहले बॉटल होल्डर नहीं होता था यार, है ना। बॉटल होल्डर केवल एक ही होता था, वहाँ बीच में रखना पड़ता था। ठीक है, इस तरह से मिरर अपने सेट कर लेंगे हम। स्पीकर ग्रिल 1, 2 और पीछे वाले डोर में उम्मीद कम है। अरे भाई साहब क्या बात है, पीछे भी आपको दी हुई है स्पीकर ग्रिल, मतलब 4 स्पीकर का सेटअप मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है इसमें 2 का ही मिले, क्योंकि जनरली हम देखते हैं VXi में 2 का मिलता है, VXi प्लस में 4 का सेटअप आपको मिलता है। ये हो गई अपनी सीट पहले से इम्प्रूव्ड है, अंडर हाई सपोर्ट इम्प्रूव्ड है, ये देखो। ठीक है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, हेड रेस्ट फिक्स है पहले की तरह, यहाँ से देखना है पहले की तरह लगेगी, लेकिन भाई सीट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। आपको ज़रा बैठ के दिखाता हूँ मैं, क्या बात है, बिल्कुल जो दाएं से एकदम नीचे की तरफ घुसते थे ना, वो चीज़ नहीं। अरे वाह भाई साहब, NVH लेवल कितने सही हैं। बाहर इतना हल्ला हो रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना साइलेंस अंदर फील होगा। ओहो हो, ये तो चीज़ सही है। और भाई अभी दिखाता हूँ मारुति की बढ़िया चीज़ें। गाड़ी मैंने कर ली स्टार्ट, बिल्कुल अच्छा जी। हाँ चलो 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 भाई, बढ़िया बढ़िया क्या चीज़ है इसमें, अब आप देखो। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल वही है जो एस्प्रेसो में यूज़ हो रहा है, जो वैगनार में, सलेरियो में यूज़ हो रहा है। इसके लिए कॉस्ट कटिंग हुई। ठीक है, कॉस्ट कटिंग से मतलब है शेयरिंग हुई है यार। अब इसमें तो ये चीज़ लगनी है ना, तभी तो जो पड़ता है वो आ पाएगा कंपनी को भी और कस्टमर को भी। उसके साथ साथ ओहो भाई, ये आप समझ में आ रहा है क्या है, क्लस्टर सेम ये यहाँ होता था एस्प्रेसो में, वो उठा के यहाँ रख दिया। ओह भाई, मारुति तो मारुति है। बहुत बढ़िया, मुझे ये चीज़ें बहुत सही लगनी है। रीज़न क्या है भाई, इनकी वजह से हम प्राइसिंग को बहुत कॉम्पिटिटिव रख सकते हैं। अगर ये सारी हरकतें करके, ये सारी चीज़ें करके भी प्राइसिंग अच्छी नहीं रखी गई तो मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर ये चीज़ें कराई, ये दिमाग लगाया है और उसका फ़ायदा कस्टमर को मिल रहा है, तो भाई इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती कोई। तो भाई इस तरह से आपको मिल रहा है, और बढ़िया क्या है, पूरा डिजिटल है। और नीचे आपको ये फ्यूल गेज हो गया, ये ओडो हो गया, नीचे टाइम, और हाँ भाई फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, इंस्टेंट वगैरह सब कुछ। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। एडजस्टमेंट नहीं एडजस्टमेंट नहीं है कोई भी, फिक्स स्टीयरिंग है हमारा। दोबारा तारा VXi वेरिएंट है, 2 एयरबैग मिल जाते हैं, 1 और 2, और शॉक्स अपने। ठीक है, ये हो गया अपना वाइपर का, ये हो गया अपना जो हेडलैम्प है उसका। ठीक, यहाँ पर यहाँ कोई भी कंट्रोल नहीं है। नीचे आपको ज़रूर दिया हुआ है नॉब, जो कि हमारा हेडलैम्प है उसके लेवल को ऊपर नीचे करेगा। ये हो गया AC वेंट, और ये साइड वाले तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वैगनार वगैरह में भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आ जाता है स्टीरियो, वही जो आपको मिलता था मारुति की सारी की सारी इकोनॉमिकल गाड़ियों, बजट गाड़ियों में मिल रहा है, 2 दिन वाला वही मिल रहा है। माइक ये रहा छोटा सा, बाकी इसमें FM भी है, और आप टेलीफोन ही कर सकते हो, सब कुछ है इसमें जो काम चलाने वाली चीज़ें हैं। और छुटपुट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन यहाँ आते हैं, जैसे ये लो फ्यूल का आ रहा है। उसके नीचे आते हैं तो ये बटन्स फिर से हमें याद आ रही है किसकी, जो एस्प्रेसो हैं उसमें इसी जगह होते हैं और यही बटन्स यूज़ होते हैं। बहुत बढ़िया। उससे नीचे आ जाता है तो ये जो नॉब है, नॉब हमारे वही जो यूज़ होते आ रहे हैं, मैनुअल AC है इसमें, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी चेंज है, जो डिज़ाइन है, लेआउट है, यहाँ पर AC का बीच में आपको बटन दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। उससे नीचे यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट है। ठीक है, और ये जगह ये भी हम देखते हुए आ रहे हैं, ये हमारा 5 स्पीड का गियर बॉक्स है जो जनरली हम देखते ही हैं। ठीक, ये भी हमारा शेयर्ड है। उससे नीचे अच्छा चलो ठीक है, ग्लव बॉक्स में भी जगह ठीक है। यहाँ पर डे एंड नाइट वाला सिस्टम नहीं है और सिंपल है बिल्कुल। इसको आप अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हो, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 500-550 रुपये का आता है बस ये। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, ये हो गया लाइट, और भाई यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो आगे का हिसाब हुआ कुछ ऐसा। मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है भाई, देखो अंडर थाई सपोर्ट, क्या बात है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं ऑल्टो में बैठा हूँ। मैं ऑल्टो पर्टिकुलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ऑल्टो में अंडर थाई सपोर्ट बहुत कम होता था। अब मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यार, बहुत सही चीज़ लग रही है, बैठ के अच्छा सा फील हो रहा है। और अब वो वाली जो एक नज़र से देखते थे ना कि अरे ऑल्टो ही तो है, वो वाली चीज़ ख़त्म हो गई है अब लेने वालों में भी, देखने वालों में भी। चलो इसको करते हैं बंद और ज़रा चलते हैं पीछे की तरफ। यहाँ
मैंने अपने हिसाब से कर रखी है सीट एडजस्ट। अब देखो यहाँ कहानी। और भाई सबसे पहले ये देख लो, आगे आपको मिल रही थी पावर विंडोज़, पीछे नहीं मिलती। पीछे सिंपल है, चलो कोई बात नहीं, पहले भी यही होता था, ठीक है। पीछे कोई बॉटल होल्डर नहीं है, बिल्कुल सीधा खड़ा सा आपको मिल रहा है। डोर ट्रिम पतली है, अंदर स्पेस बढ़ाने के लिए। अब अंदर स्पेस आप देखो, अंडर थाई सपोर्ट, ओहो बिल्कुल आगे की तरह है। पीछे हेडरेस्ट फिक्स है। और एक बार आपको इसमें बैठ के दिखाता हूँ। अरे भाई साहब ये ऑल्टो है यार, क्या बात है भाई। दबा के इसका मामला फिट होना है, ये पक्की बात है। बहुत बढ़िया हिट होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ चीज़ रहती है प्राइसिंग पर, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ, बहुत पसंद आ रही है मुझे भी। बिल्कुल ही ज़मीन आसमान वाला फ़र्क हो गया इसमें। ये अपने व्हील कवर रखे हुए हैं जो कि साथ में ही आते हैं। पीछे 2 बंदे, पहले भी 2 बंदे के लिए थी, आज भी 2 बंदों के लिए है, लेकिन तीसरे बंदे अपने हिसाब से यार फिट हो जाते हैं चिपक चिपक के, है ना। लेकिन नीचे भी जूते आ जा रहे हैं यार, क्या बात, बढ़िया। हम्प बहुत कम है, यहाँ पर बॉटल रखने की जगह है। चलो इस तरह से हो गया, बाकी एरी बहुत है यार, मज़ा आ गया भाई। ठीक है, ये हो गई कहानी यहाँ की। अब आती है बात बूट की, और बूट खोलते हैं। चाहे चाबी से खोल लो, चाहे अंदर से आपको दिया हुआ है इस तरह से, ये रहा। चलो भाई, ये आपको मिल रहा है बूट स्पेस, पहले से बढ़ चुका है, डीप भी है, ठीक है, और चौड़ाई भी ज़्यादा। पहले 177 लीटर का होता था, और अब ये मुझे जो फील हो रहा है अराउंड 220 लीटर, 220 से 225 लीटर के अराउंड मुझे ये फील हो रहा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ बहुत बढ़िया यार, थम्स अप है पूरी तरह से। इसमें पार्सल ट्रे आपको नहीं मिल रही, ठीक, इस तरह से आपको मिल जाता है पूरा। पीछे ये है आधा अधूरा सा, चलो कोई बात नहीं, इतनी तो भाई थोड़े बहुत गुनाह तो माफ़ हो ही जाते हैं, ठीक है। अब ज़रा दिखाता हूँ आपको। इंजन बे भाई, क्या बात है, अपग्रेड बहुत बढ़िया है। ये बहुत मच नीडेड था। 800 सीसी FAD जो इंजन आता था वो हो चुका है ख़त्म। अब आ चुका है ये वही K10C इंजन, 66 bhp के अराउंड प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ साथ भाई आपको जो टॉर्क देगा वो है अराउंड 89 न्यूटन मीटर के करीब। ABS EBD साथ में ही है, और भाई रिफाइनमेंट लेवल अल्टीमेट है। इसकी वजह फ्यूल इकोनॉमी भी ज़बरदस्त होने वाली है। करीब करीब मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ भाई, 24 साढ़े 24 तो कहीं नहीं गई इसकी फ्यूल इकोनॉमी, जो कि बहुत बढ़िया हो जाती है। तो भाई इस तरह से थी ये ऑल्टो नई वाली ऑल्टो नहीं कहूँगा, ऑल्टो 2022 या फिर नई वाली ऑल्टो। इसका जो ये वेरिएंट था, ये था VXI वेरिएंट। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। बस रहती है प्राइसिंग जो भी आएगी, लेकिन भाई धूम मचाने वाली है ये गाड़ी, लाइन लगने वाली है इसके लिए। और अंधाधुंध जो इसका एक वो ताज होता था ना, मतलब महीने की 20,000 22,000 गाड़ी बिकने का, ये वापस लेगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है भाई, ऑफ एंड मत होना, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो चलाओ, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।